देखिए यहाँ पर संजय चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी सोशलिस्ट के नेता हैं और इस बार पूर्वांचल की राजनीति में बड़े बदलाव की बात करते हैं। चौहान साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस पदयात्रा की शुरुआत करते हैं। चौहान साहब ये बताइए, इस बार आप दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल की राजनीति को पूरी बदल कर रख देंगे, क्या कहना है? ये दावा हकीकत में बदलेगा? ये दावा ही नहीं बल्कि हकीकत है जी। पूर्वांचल की पूरी जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी जिस तरह से पिछले चुनावों में लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट लिया था, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर, शिक्षा सस्ती करने के नाम पर, गरीबी दूर करने के नाम पर, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं कर पाया है जो अपने काम के दम पर जनता से वोट मांगने पाए। तो आप जो परिवर्तन की बात कह रहे हैं चौहान साहब, तो आपको लग रहा है कि आपके कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर यह बदलाव ला पाएंगे? पूरा समाज हमारा आज जनवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है, इसलिए पूर्वांचल में अब बीजेपी को जगह ही नहीं है कि वो लड़ सके। अच्छा, कई सारी पार्टियों का गठबंधन हो रहा है सपा के साथ, आपने भी गठबंधन किया, शिवपाल को करना चाहिए क्या? देखिए, ये अखिलेश यादव जी का विषय है और वैसे भी बराबर उस बात को वो कहते हैं कि भाजपा को हटाने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को वो साथ लेकर के चलना चाहते हैं। चाचा को एक फोन नहीं करते हैं वो। चाचा जी उनके घर के चाचा हैं, बातचीत होती है। अब चाचा के जो एक्सपेक्टेशन है, अब उनको बैठ करके अखिलेश जी से सॉल्व कर लेना चाहिए। अब पूर्वांचल वाले मानेंगे कि सिर्फ यादव का विकास नहीं होगा, सबका होगा? क्या बीजेपी की सत्ता आने के बाद जिस बात को लेकर के पिछड़ों में दरार पैदा किया, अब तो बीजेपी पिछड़ों का आरक्षण भी खत्म कर दिया। आज के टाइम में बैकवर्ड आरक्षण, बैकवर्डों की मेरिट हाई जा रही है, जनरल की मेरिट लो जा रही है। तो बैकवर्ड समाज के सारे पढ़े लिखे लोगों ने देखा कि हमारे बीच फूट डाल करके और बीजेपी ने सारा काम एक तबके के लिए किया। तो अब बैकवर्ड इस चीज को पूरी तरह से समझ चुका है। पूरा ओबीसी जो वोटर है वो लामबंद कर पाएंगे आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ओबीसी हमारे साथ है, हमने ओबीसी के लिए बहुत कुछ। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वांचल का बैकवर्ड अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाला है। और यही जातियां थी, हमारी जाति, ओम प्रकाश राजभर के सक्का समाज था, कुशवाहा समाज था, निषाद समाज था, यही जो बड़े तबके हैं बैकवर्ड के, यही समाज तो बीजेपी के साथ यादव के अगेंस्ट चले गए थे। और ये लोग बीजेपी के साथ जाकर के देख लिया कि यहाँ तो हमारा ही शोषण हो रहा है, हमारे ही घर को फोड़ करके हमारे ही घर को लूटा जा रहा है। तो अब पूरी तरह से बैकवर्ड इस चीज़ को समझ चुका है और लामबंद हो चुका है। कौन साहब ये बताइए कि जो सीटों का बंटवारा है उस पर कोई पेच तो नहीं किसी तरह का? देखिए, हम इतना जानते हैं कि अखिलेश जी का व्यक्तित्व और नेचर समाज और देश और लोगों को देने का है। लोकसभा में उनके पास 37 सीटें थी, तब उन्होंने हमारे पार्टी को 1 सीट दिया था और मैं चंदौली से लोकसभा लड़ा था और ज़बरदस्ती मुझे हराया गया था। तो जब उन्होंने लोकसभा में हिस्सेदारी भागीदारी दिया था, तो विधानसभा में निश्चित तौर पर वो हिस्सेदारी भागीदारी देंगे। चौहान साहब, आपके तमाम समर्थक मौजूद हैं यहाँ, मैं देख रहा हूँ लाल टोपी भी और सफेद टोपी भी है, तो लाल टोपी सफेद टोपी चल पड़ेगी एक साथ? लाल, पीली, हरी, नीली सारे रंग साथ चल पड़े हैं। संजय चौहान साहब, ये देखिए, ये हम देख रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता संजय चौहान, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जिंदाबाद तो हो रही है, ये जिंदाबाद वोटों में भी तब्दील हो जाएगी? ये वोटों में 100% तब्दील होगा, क्योंकि जनता जब जिससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं की होती है और जब लोग उसकी अपेक्षाओं को सीधे नकारते हैं, धोखा देते हैं, तो जनता आहत होकर के और मजबूती से उसके खिलाफ खड़ी होती है। फागू चौहान, दारा सिंह चौहान कहते हैं कि हमारे नेता हैं। देखिए, दारा चौहान और फागू चौहान अब मेरे समाज के लिए कोई फैक्टर नहीं है। दारा चौहान, फागू चौहान, कभी भी हमारे समाज के सामाजिक सरोकार का मामला आया होगा, कभी समाज के आत्मसम्मान का मामला आया होगा, कभी हमारे नौजवानों को रोजी रोटी और रोजगार का मामला आया होगा, तो ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहीं भी बोलते नजर नहीं आए। जिम्मेदारी आपकी है कि जातियां खत्म, आप लोग तो बढ़ाने में लगे हुए कि उसको आरक्षण दो, उसको महादलित बताओ, उसको ये करो। हम भारत के लोग क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? हम जाति की बात, अपने जमात की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा शोषण भी जाति के आधार पर हुआ है। हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार, हमारे साथ पक्षपात का व्यवहार, हमारे साथ राजनीतिक हाशिए पर लाना, ये सारी चीजें तो हमारे जाति के आधार पर ही जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी वो लोग किए हैं। वोट में एक्सप्रेसवे का फायदा किसे मिलेगा? विजन आपका फायदा वो ले गए। ये जनता जान चुकी है
कि एक्सप्रेसवे भाजपा का नहीं, एक्सप्रेसवे अखिलेश जी की सोच थी और अखिलेश जी का है, और इसका फायदा भी अखिलेश जी को मिलेगा, संजय चौहान साहब, भाजपा को नहीं मिलने जा रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच नहीं किया आपको कि आइए हमारे साथ आ जाइए? देखिए, मैं बताऊं आपसे, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था कि मैंने 2012 में बीजेपी से गठबंधन किया। जी मुझे याद है, जी जी जी। और मैं 2012 में बीजेपी के साथ खड़ा हो गया तो मेरा समाज 2012 से ही बीजेपी के साथ खड़ा रहा, और बीजेपी ने हमारे साथ ही गठबंधन करके गठबंधन चुनाव के बाद हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया था। संजय चौहान साहब, एक आखिरी सवाल अब आपसे, कितनी सीटों की उम्मीद है? बताइए, आपके तमाम समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है? हमारे पास हमारे लोग जो लड़ने वाले हैं, जितने लोग भी लड़ने वाले हैं, सबके लिए पर्याप्त सीट है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। भाई कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पदयात्रा में शामिल होने के लिए।